जय श्री राम इन्वेस्टर एंड ट्रेडर्स। चलिए बात करते हैं डीएनए की। डीएनए में जो एक डेली निफ्टी एनालिसिस होता है अपना, डेली निफ्टी एनालिसिस में हम थोड़ा आज निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। और निफ्टी के एनालिसिस में आप अगर देख सकते हैं तो ये एक डेली चार्ट है निफ्टी का, ठीक है। तो डेली चार्ट के ऊपर आपने अगर पिछला वीडियो मेरा देखा होगा तो लगभग इसी लेवल के आसपास मैंने आपको कंफर्म कर दिया था कि भाई यहाँ से अगर ब्रेकडाउन होता है, लेवल 25,400 के आसपास का है, यानी 450 का अपना हर्डल था। और मैंने लास्ट टाइम क्लियरली कहा था कि 550 से 450 ये जो लेवल है, ये लेवल एक क्रूशल जोन है। इसके ऊपर डिपेंड करेगा मार्केट को ऊपर जाना या नीचे। पर हुआ यूं कि मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया। निफ्टी ने ब्रेकडाउन देने के बाद में देखिए, आप अगर देख रहे होंगे तो लगभग 450 से 150, यानी लगभग आप अगर देखेंगे तो 300 पॉइंट की गिरावट आई है। और ये गिरावट आने के पहले ही आपको मैंने कह दिया था। आप अगर पिछले वीडियो जाके अगर देखेंगे तो उसमें मैंने क्लियर कट मेरा जो व्यू था वो क्लियर बता दिया था कि यहाँ से एक अच्छी खासी गिरावट होने वाली है। अब देखिए, गिरावट तो हो चुकी है, अब आगे क्या हो सकता है उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। डेटा ड्रिवन जो लेवल होते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। और फिलहाल क्या ऐसी वजह रही कि जिन वजह से निफ्टी नीचे गिरा, उन चीजों के बारे में भी डिस्कस करना बहुत जरूरी है। देखिए, जो क्लोजिंग आई है वो लगभग 20 डीएमए के नीचे आई है। यहाँ से यानी एक ऐसा ये इसका एक संकेत ऐसा हो सकता है कि यहाँ से अब मार्केट थोड़ा कंसोलिडेशन के फेज में जा सकता है। आप अगर देख रहे होंगे तो ये जो एक बॉक्स बना था पिछला, जिस बॉक्स का ब्रेकडाउन करके निफ्टी ऊपर निकला था, लगभग अगर आप देखेंगे तो निफ्टी उसी में आने की तैयारी कर रहा है। अगर यहाँ से सपोर्ट लेके थोड़ा बाउंस बैक करके ऊपर निकलता है तो ये जो कंसोलिडेशन का फेज है ये नहीं आएगा। मगर अगर क्लोजिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये शो कर रहा है कि मार्केट कंसोलिडेशन में जाएगा और लगभग इसी रेंज के अंदर अब थोड़ा कुछ दिन टाइम टाइम स्पेंड करेगा। और जैसे जैसे रिजल्ट आएंगे Q1 के, उस हिसाब से और टैरिफ के न्यूज के हिसाब से मार्केट का मूवमेंट रहेगा। अब देखिए, यूएस ने कनाडा के ऊपर 35% का टैरिफ लगा दिया है। उसी का रिपल इफेक्ट इंडियन मार्केट में भी दिखा है। देन इंडिया के साथ में उसका निगोशिएशन चल रहा है टैरिफ के बारे में। इंडिया में अगर टैरिफ लगता है तो हो सकता है कि अपना मार्केट थोड़ा और डाउन चला जाए। मगर प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो जो ट्रम्प साहब का जो एक व्यू है टैरिफ का, मार्केट ने अब शायद इसको डिस्काउंट कर लिया है। क्योंकि ट्रम्प साहब सुबह नींद में से उठते हैं और उठ के बोल देते हैं कि हम इस देश के ऊपर 400% का टैरिफ लगाएंगे। अब मार्केट ने इन सभी चीजों को डाइजेस्ट कर लिया है। और जो ट्रम्प के जो निकटवर्तीय थे, एलन मस्क, उन्होंने भी उनकी पार्टी छोड़ दी है। तो फिलहाल ट्रम्प भी थोड़े कमजोर हो चुके हैं। और कमजोर होने की वजह से जो थोड़े से जो एक बड़े डिसीजंस होते हैं वो भी थोड़ा लेने में वो थोड़ा संकोच महसूस करेंगे। अब देखिए, इन चीजों का इफेक्ट इंडियन मार्केट के ऊपर ऐसा हुआ कि कल की फॉल में दो सेक्टर ने कम से कम आधे से 5% के आसपास की मैंने अपसाइड की ग्रोथ दिखाई। उसमें पहला सेक्टर था एफएमसीजी और दूसरा सेक्टर था अपना फार्मा। क्योंकि फार्मा में रैली दिखने की वजह भी थी कि ट्रम्प साहब ने क्लियर कट कर दिया था कि फार्मा सेक्टर को हम थोड़ा सा कंसिडर करेंगे। इस वजह से फार्मा सेक्टर ने थोड़े से रैली पकड़ी है। और गिरने वाले में जो था एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी था, आईटी के सेक्टर अच्छे खासे गिरे क्योंकि इनका रेवेन्यू मोस्ट ऑफ जो डिपेंड होता है वो डॉलर के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद में मीडिया गिरा, मीडिया सेक्टर भी अच्छा खासा गिरा, वो भी लगभग 1.5 से 2.25% के आसपास गिरा। और थर्ड सेक्टर जो गिरा वो है ऑटो, क्योंकि अपने यहाँ से ऑटो का बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होता है। और इन सभी चीजों की वजह से हमें लगभग 200 सवा 200 पॉइंट की एक गिरावट देखने को मिली। अब इस गिरावट के में अगर आप देखेंगे तो जो डीआईआई है, एफआईआई ने कम से कम लगभग अगर आप कंसिडर करेंगे तो 5,000 करोड़ का सेलिंग किया है। 5,000 करोड़ की निफ्टी से सेलिंग हुई है जो कि की है एफआईआई ने। और उसके अगेंस्ट डीआईआई ने जो है, डीआईआई ने लगभग 3,500 करोड़ की बाइंग की है। और ये जो गिरावट आई है ये 1,500 करोड़ के वजह से आई है। जो 200-250 पॉइंट निफ्टी गिरा है
ये 1,500 करोड़ का जो एक डिफरेंस गिरा बाइंग और सेलिंग के चक्कर में, इसकी वजह से गिरा है। ठीक, ये एफआई का मूड है, आज जाएंगे तो कल आएंगे भी, जिस दिन अच्छा माहौल बनेगा उस दिन वो वापस भी आएंगे। तो एफआई का कोई धर्म नहीं होता है, तो जिस तरफ उनको रैली मिलेंगी, जिस देश में उनको रैली मिलेंगी, वहां पे वो मनी डिप्लॉय करते हैं। तो छोड़िए इन सब बातों को, आगे देखते हैं अब क्या हो सकता है। तो आगे का व्यू अगर कंसिडर करेंगे तो फिलहाल के आने वाले कुछ दिनों में ऐसा लग रहा है कि अब ये कंसोलिडेशन में निफ्टी रहेगा। इस रेंज में अगर फंसता है तो इस रेंज से बाहर निकलने के लिए Q1 के रिजल्ट और टैरिफ, ये दो न्यूज ही इसको बाहर निकाल सकती है। जब तक कि इस रेंज में वोलेटिलिटी रहेगी, सडन मूव देखने को मिलेंगे आपको, तो थोड़ा कॉशियसली ट्रेडिंग कीजिएगा। चलो, ये बात तो हो गई। अब बात करते हैं अपने डेटा ड्रिवन लेवल की। तो 50 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम के ऊपर शिफ्ट करते हैं, और 50 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आने के बाद में थोड़ा सा कल के लेवल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, कल का अगर आप डे कंसिडर करेंगे तो जब तक निफ्टी, ये जो लेवल है 25,220 का, जब तक कि इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है 25,210, तब तक के निफ्टी में कोई भी अपसाइड का मूवमेंट अगर आता भी है तो उसमें भरोसा मत कीजिए। वो डाउन साइड में कब कन्वर्ट होगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो कल की डेट में अगर 25,210 के ऊपर या 220 के ऊपर, सॉरी इसको 20 कर लेते, 220 के ऊपर, यानी जो डेटा ड्रिवन लेवल है अपना, इसके ऊपर ऊपर अगर सस्टेन करता है तो हमारा जो पहला टारगेट रहेगा, वो हमारा पहला टारगेट रहेगा लगभग, यहाँ से अगर एक रैली मिलती है तो पहला टारगेट हमारा रहेगा 25,300 का। और रैली अगर एक्सटेंड होती है तो यहाँ से कंसोलिडेशन के बाद में, यहाँ पे अगर कंसोलिडेशन तो सेकंड टारगेट जो लेंगे हमारा हम, वो लगभग 100 पॉइंट के लिए और उतरेंगे, और हमारा टारगेट रहेगा 400 का। तो आप थोड़ा इन लेवल के ऊपर नजर रखिए, क्योंकि लेवल इंपॉर्टेंट है। और आप अगर मेरे लेवल को अगर आप रेगुलरली देखते होंगे तो आप देखिए कि मार्केट में जो गिरावट आई है वो भी अपने डेटा ड्रिवन लेवल के आसपास ही आई है, जो कि था 25,500 का। 25,500 से जब गिरावट आई तो मार्केट रजिस्ट भी अपने कहाँ पे हुआ, उसी लेवल के आसपास, जो हमने 25,400 का लेवल आपको क्लियर कट पहले कहा भी था। देन आफ्टर वहां से नीचे गिरा निफ्टी, पहला तो रेजिस्टेंस उसने यहाँ पे लिया, यानी 25,500 अपना डेटा ड्रिवन लेवल था। देन देखिए यहाँ पे जो रेजिस्टेंस हुआ वो भी अपने डेटा ड्रिवन लेवल पे ही हुआ, जो कि था 25,400 का। और नीचे गिरते वक्त और उसने सपोर्ट लेने की कोशिश कहाँ पे की है, 25,200 के ऊपर। और नेक्स्ट जो टारगेट था अपना, आप अगर मेरे कुछ पिछले वीडियो देखेंगे तो मेरे जो पिछले वीडियो में ये लेवल बने हुए थे, तो नीचे सपोर्ट भी लिया तो 25,120 के आसपास के सपोर्ट लिया। तो ये जो डेटा ड्रिवन लेवल होते हैं, जो मेहनत से निकलते हैं, बहुत बहुत टाइम लगता है इन सब चीजों का एनालिसिस करने के लिए। आपको मैं अवेलेबल कर देता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो आप थोड़ा प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और आपको अगर कोई टॉपिक के ऊपर इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पिंग कर दीजिए, या फिर कमेंट बॉक्स में मैसेज डाल दीजिए। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आपकी क्यूरी सॉल्व करने की एक कोशिश करूंगा। तो फिलहाल की डेट में 25, एक क्रूशियल क्लोजिंग आई है, निगेटिव क्लोजिंग है। और हमारा अपसाइड का मूवमेंट जो आपने मैंने कहा था आपको कि, जो मैंने आपको कहा था कि 25,200 के ऊपर अगर रैली बनती है तो हमारा टारगेट 25,300 का रहेगा, और यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद में सेकंड टारगेट हमारा 25,400 का रहेगा। तो ये होगा अपसाइड की बात। मगर डाउन साइड में आप अगर देखेंगे तो डाउन साइड का मोमेंटम, ये जो ट्रेंड लाइन पीछे से चली आ रही है, इस ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकडाउन होता है, यानी ये जो लेवल है 22,120 का, ये लेवल का अगर ब्रेकडाउन होता है तो मार्केट यहाँ से सीधा सीधा 250 पॉइंट नीचे गिरेगा, और हमारा डेटा ड्रिवन लेवल जो है एनालिसिस किया हुआ, वो 24,950 का है। तो एक 25,000 का मनोवैज्ञानिक लेवल भी है। अगर यहाँ से कोई डाउनफॉल मिलता है 25,120 से या 25,100 से, तो ये सीधा मार्केट को 150 पॉइंट नीचे ले जाएगा। और यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट है। तो यहाँ पे अगर मार्केट आता भी है, निफ्टी आता भी है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करने की कोशिश कीजिए। और रिवर्सल के तो चांसेस नहीं बनेंगे, मगर ये ट्रेड एक अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है, जिसमें वन टेक में आपको लगभग 150 पॉइंट मिल सकते हैं। ये सब तो बातें हो गई निफ्टी की। बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा खासा डाउनफॉल आया है। बैंक निफ्टी ने भी, मैंने बैंक निफ्टी एज कम्पेयर टू निफ्टी कम गिरा है,
और आप अगर देख रहे होंगे तो लेवल किस तरह एग्जैक्ट लेवल बैंक निफ्टी के काम कर रहे हैं, आप देखिए कि एक लेवल था जहां से निफ्टी ने बैंक निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया, देन सपोर्ट भी लिया तो अपने लेवल के आसपास ही लिया है, देन नीचे भी आया तो अपने जो लेवल थे डेटा ड्रिवन उसी के आसपास से बाउंस बैक करने की कोशिश की है। निफ्टी के कंपेरेटिवली बैंक निफ्टी थोड़ा कम गिरा है। अगर बैंक निफ्टी बूस्टअप होता है तो वो निफ्टी को भी खींच के लेके जाएगा ऊपर। तो आप इन सभी चीजें सिनारियो के ऊपर नजर बना के रखिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब तथा इन्वेस्टिका। थैंक यू।